हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम एचटेट का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको नंबर सीरीज कराया है, सेकंड टॉपिक मैंने आपको लेटर सीरीज कराया है और आज हम इन दोनों का मिक्सचर करेंगे, यानी कि हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमें वो वाले क्वेश्चन जो अगर आते हैं तो उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का, वो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, ए दिया गया है, 2 दिया गया है, सी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा डी दिया गया है, 5 दिया गया है, एफ दिया गया है। नेक्स्ट वन इज जी दिया गया है, 8 दिया गया है और आई दिया गया है। और फोर्थ वन इज आपको क्या दिया गया है कि जे दिया गया है, 11 दिया गया है और एल दिया गया है। अब आपको जैसे कि दिख रहा है कि हमारे जो है दोनों टाइप की सीरीज इसके अंदर इंक्लूड की गई है, न्यूमेरिकल सीरीज भी है इसके अंदर और अल्फाबेटिक यानी कि हमारे जो अल्फाबेट्स वगैरह हैं वो वाली सीरीज की भी इसके अंदर है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमें वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट हम पहले ये कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद बी नहीं है, सी है, फिर डी है, फिर ई नहीं है, एफ है, जी है, एच नहीं है, आई है, जे है, के नहीं है और एल है। यानी कि एक हम अल्फाबेट ले रहे हैं, उसके बाद हम एक नंबर लिख रहे हैं और नंबर भी क्या लिख रहे हैं हम, जो उसका अल्फाबेट हम मिस कर रहे हैं उसी का हम नंबर लिख रहे हैं, यानी कि ए और बी। बी हमारा सेकंड नंबर पर आता है, उसके बाद डी और एफ यानी कि ई जो है हमारा 5th नंबर पर आता है, एच जो है हमारा 8 नंबर पर आता है और के जो है हमारा 11 नंबर पर आता है। अब यानी कि हमें एल के बाद देखना होगा कि हमारी सीरीज में नेक्स्ट नंबर किस चीज का आता है। तो अभी इसके अंदर हमें एक चीज देखनी है कि 11 नंबर पे ये है, 12 पे ये है, तो यहाँ पे 13, 14 यानी कि जो 14 नंबर होगा वो इसके अंदर बीच में आएगा। अब इसके अलावा जे के बाद हम कौन सा नंबर लिखें, या एल के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो एम आएगा। एम के बाद जो है 14 हमें लिखना है, एन का प्लेस जो है हमारा, और उसके बाद 15 हमारा कौन सा नंबर है, ओ है। यानी कि ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा M14O। अगर आपको ये सीरीज इस तरीके से नहीं सॉल्व करनी है तो आप सीधा ये भी देख सकते हैं, 2 के बाद सीधा 5 लिया गया है, 5 के बाद 8 लिया गया है। सबके बीच में कितना डिफरेंस दिया गया है, 3 का डिफरेंस है, फिर से 3 का डिफरेंस है, फिर से 3 का डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट नंबर पर हमारा क्या आएगा, 3 का ही डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे ए लिया है, फिर डी लिया है, इनमें भी 3 का गैप है। उसके बाद डी के बाद जी लिया गया है और जी के बाद जे लिया गया है, तो जे के बाद जो 3 गैप हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, एम आएगा। इसी तरीके से सी और एफ और आई और एल और ओ, इन सब में भी 3 का ही गैप है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली अभी इसी सीरीज में, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें समझ आ रहा था कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी का हम कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है ये हमारी। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया है अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है B4W, B4 एंड W। नेक्स्ट नंबर दिया गया है G12R। थर्ड नंबर दिया गया है R है, सॉरी है। थर्ड नंबर दिया गया है L36M और फोर्थ नंबर दिया गया है Q108H। अब देखिए इसके अंदर आपको जो लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया है इसके अंदर तो छोटे नंबर दिए गए थे, 2, 5, 8, 11। इसमें हमें इजीली पता चल गया था कि 3 का गैप है। लेकिन अब इन नंबर्स में देखिए ये जो है इसके अंदर कितना गैप आ गया, 8 का गैप आ गया है, उसके बाद जो इसके अंदर 24 का गैप है। तो इसलिए यानी कि ये गैप जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं इसके अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ ना कुछ डिवाइड वगैरह किया गया है। डिवाइड तो होगा नहीं, अगर डिवाइड होता तो ये सीरीज जो है डिक्रीज होती हुई जाती, यानी कि ये इस क्वेश्चन के अंदर जो है मल्टीप्लाई जरूर किया गया है या फिर किसी का स्क्वायर रूट वगैरह लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। फर्स्ट हमें हिंट यहीं से देखना है, अगर हमारी जो सीरीज है वो बढ़ते क्रम में जा रही है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या फिर ऐड किया गया है। और अगर ये जो सीरीज है हमारी घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लेस किया गया है या फिर इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बी जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है। इसके अंदर दूसरा हमारा क्या हिंट है कि ये जो है और ये नंबर, इन दो का हमें लिंक फाइंड आउट करना है, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन में तो इजीली हमने लिंक देख लिया।
और इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिंक फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट वर्ड के अंदर, हर फर्स्ट वर्ड के अंदर हमें लिंक फाइंड आउट करना है। ये 2 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, ये हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद Q जो है वो हमारे कौन से नंबर पर आता है, MNOPQ यानी कि 17 नंबर पर आता है ये हमारा। अब इनके अंदर हमें एक चीज दिख रही है, इसके अंदर 5 ऐड किया है, फिर 5 ऐड किया है, फिर 5 ऐड किया है, तो अब लास्ट वाले के अंदर भी हमें क्या है 5 ऐड करना होगा, यानी कि 17 + 5 करना होगा 22, और 22 पे हमारी सीरीज में क्या आता है V आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। आपको जो आपने ABCD एक जगह पे लिखनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें अब हम देखते हैं W का, देखते हैं W जो है वो हमारा 23 नंबर पर होता है, 23 नंबर पर होता है। उसके बाद जो है इसको भी मैं दूसरे पेन से मार्किंग करती हूँ, ये 23 नंबर पे है हमारा। उसके बाद जो है M हमारा 13 नंबर पर दिया गया है, M जो है 13 नंबर पर दिया गया है, और H जो है वो 8 नंबर पर दिया गया है। अब इनके अंदर भी कितना कितना गैप है, वो 5 का ही गैप है, तो 8 के बाद जो है हम 8 - 5 करेंगे तो यानी कि 3 आएगा हमारा, और 3 पर क्या आता है हमारा C ऑप्शन आता है, यानी कि V और C हमारे 2 ऑप्शन हमने मैच कर लिए हैं। अब उसके बाद हम 4, 12, 36 और इसके अंदर भी गैप देखते हैं। 4 × में 3, 4 × 3 यानी कि 12, 12 × 3 यानी कि 36, 36 × 3 यानी कि 108, एंड 108 × 3 जो हमारा ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, और ये हमारा ऑप्शन आएगा 3, 2, 4, यानी कि 8 को ये जो 3 है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वही आंसर होगा, यानी कि 3, 2, 4 ये हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, इसके अंदर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने इसी तरीके से नंबर सीरीज को ही देखना है, और अल्फा न्यूमेरिकल मिक्सचर ये क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि जो सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है वो अब इतने नहीं आते जितना कि मिक्सचर वाले आने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, M दिया गया है, N दिया गया है और 27 दिया गया है, R दिया गया है, S दिया गया है एंड 37 दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कि इनमें से मतलब कि नेक्स्ट हमारी क्या सीरीज आएगी, और एक जो हमारा दिया गया है इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है स्टार्टिंग में, ये मेरे से रह गया, ये है हमारा H दिया गया है, I दिया गया है और 17 दिया गया है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो हमें फोर्थ को फाइंड आउट करना है कि फोर्थ नंबर पर क्या होगा। ये देखिए H है, H हमारा 8 नंबर पे है और ये 9 है। उसके बाद M जो है हमारा 13 है, ये 14 है। उसके बाद R जो है हमारा 18 है और S हमारा 19 है। अब इससे हमें कुछ नहीं पता चला कि कहाँ से इसने नंबर उठाए और क्यों उठाए वो नंबर, क्योंकि ये 8 और 13 में कितना गैप होता है, वो हमारा 5 का गैप है। उसके बाद 14 और 9 में भी 5 का गैप है, लेकिन उसके बाद हम जब इनको देख रहे हैं इनमें भी 5 का गैप आ रहा है। तो एक तरीका तो यही है कि डायरेक्टली हम इनके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 5 ऐड हम इनके अंदर कर दें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इस चीज को, इस सीरीज को भी देख सकते हैं। जैसे कि 8 + 9 कितना होता है, 17। तो ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये 17 दिया गया है फर्स्ट में। उसके बाद 13 + 14 कितना होता है, वो हमारा 27 होता है। उसके बाद 18 + 19 कितना होता है हमारा, वो हमारा 37 होता है। तो अब जो आगे की सीरीज है वो हमें किस तरीके से निकालनी है, 18 + 5 यानी कि 23, उसके बाद 19 + 5 यानी कि 24। तो हमारा ऑप्शन जो है ये आ जाएगा 47। और 23 पे और 24 पे कौन कौन से हमारे ABCD में अल्फाबेट हैं हमें वो देखने हैं और उनका हम टिक करेंगे। 23 पे हमारा W होता है और 24 पे हमारा X होता है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ओवरऑल हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, E दिया गया है, 21 दिया गया है, V दिया गया है।
नेक्स्ट दिया गया है आपको I दिया गया है, 37 दिया गया है एंड S दिया गया है। फिर उसके बाद M दिया गया है, 69 दिया गया है, P दिया गया है और लास्ट हमारा दिया गया है Q 133M। अब हमें जो है इसका ऑप्शन नेक्स्ट निकालना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि हमें फिफ्थ वाला जो है ऑप्शन वो निकालना है। अब सबसे पहले जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमें उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखने के लिए बोला था और हमने लिखे भी थे, तो इनको ही आप ध्यान में रखें और सीधा जल्दी जल्दी से मार्किंग आप कर सकते हैं। जैसे कि E जो है वो 5 नंबर पे है और V जो है वो हमारा 22 नंबर पे है, I जो है 9 नंबर पर दिया गया है, S जो है 19 नंबर पर दिया गया है, M जो है 13 नंबर पर है, P जो है हमारा वो 16 नंबर पर है, Q जो है वो हमारा 17 नंबर पर है, M जो है वो हमारा 13 नंबर पर है। अब इसमें हमें क्या है, एक सीरीज फाइंड आउट करनी होगी कि किस तरीके से हमारा ऑप्शन आया है। 5 और 9 में कितना गैप है हमारा, 4 का गैप है। 9 और 13 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 13 एंड 17 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। और अब जो 17 और नेक्स्ट होगा उसके अंदर भी 4 का गैप होना चाहिए। और ये देखना होगा कि हम असेंडिंग में जा रहे हैं डिसेंडिंग में, तो इसमें जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, तो 17 + 4 यानी कि 21। और 21 पर हमारे क्या आता है, U आता है, तो U इसका फर्स्ट हमें मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट जो है अब हम V को देखेंगे। V का किस तरीके से सोल्व किया गया है, V में से अगर हमने 3 माइनस किए हैं तो 19 आया है। 19 में से अगर हमने 3 लेस किया है फिर से 16 आया। 16 में से अगर हमने 3 लेस किया तो 13 आया। अब 13 में से 3 लेस करेंगे तो 10 आएगा और 10 जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 10 पर हमारा क्या आता है, J आता है, तो J जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस चीज के अंदर। और अब हमारा बीच वाला मिड पॉइंट रहता है, उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से ये आंसर आया होगा। क्योंकि देखिए V लास्ट सीरीज के अंदर तो ऐड किया था तो ये 17 आया था, 27 आया था, 37 47 इस तरीके से आ गया था। लेकिन इसके अंदर तो अगर हम ऐड लेस भी कर रहे हैं तब भी क्या है, हमारा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसको भी समझना होगा कि किस तरीके से हमने नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि इनके बीच में कितना कितना गैप आपको दिख रहा है। ये गैप जो है हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या हमने कुछ ऐड किया होगा तभी ये इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। अब हम पहले देखते हैं 37 में 21 में कितना गैप है। ये हमारा 16 का गैप है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 69 और 37 में कितना गैप है, 2 और 3 32 का गैप है। उसके बाद हम 133 और उसके बाद 69 में गैप देखते हैं कितना है, 4 और 6 64। आपको अब इसके अंदर गैप देखना होगा। ये देखिए ये 16 है, इसको अगर इंटू 2 कर रहे हैं तो 32 बन रहा है और 32 को अगर हम इंटू 2 कर रहे हैं तो हमारा 64 बन रहा है। अब हम 64 को इंटू 2 करेंगे तो हमारा 128 ऑप्शन आएगा। अब 128 आ गया है। अब हमें एक हमारा बैकअप वाला पता है कि ये 133 है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 9 10 11, उसके बाद 6 और 1 और 1 2, यानी कि 261 जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा और 261 ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 261। इसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया है, पहले हमने ये जो नंबर गिवन थे 37 21 69 133 और हमें ये लास्ट ऑप्शन निकालना था, तो हमने पहले 37 21 के बीच में गैप देखा, फिर हमने 69 और 37 के बीच में गैप देखा, उसके बाद 133 और 69 के बीच में गैप देखा। अब हमें लास्ट वाला ऑप्शन चाहिए था। हर उसमें जब हमने गैप देखा तो 16 का आया, फिर 32 का आया, फिर 64 का आया। तो अब ये देखा हमने कि 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा कितना होगा, 128 होना चाहिए यहाँ पे। अब हमें ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गिवन था, तो इसके अंदर अब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो जो हमें ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी और ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज हमने जो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के 4 क्वेश्चंस करे हैं। ये हमारे एचटेट लेवल के अकॉर्डिंग है। एचटेट लेवल में इससे ज्यादा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो नहीं आएगा। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है तो आप ये जो रीजनिंग है, हम बेसिक रीजनिंग कर रहे हैं, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।